Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. Yesterday we learned and I have teach about what is profession, and we have seen the definition of profession and professionalism and what is teaching as a profession, and we learn about the ethics of teaching. तो आज के वीडियो में अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट। तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर आएंगे एंड सोशल फैक्टर्स। तो जो टीचर डेवलपमेंट है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स जैसे हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर उसमें पहले इंटरेस्ट आएगा कि हमारा जो रुचि या इंटरेस्ट यानी रुचि कौन से विषय में है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस आएगा कि हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी बुद्धि कैसे काम करती है। फिर एटीट्यूड है, एटीट्यूड यानी कि हम उसको कैसे देखते हैं, हमारा फिर एटीट्यूड उसके टूवर्ड्स टीचिंग के टूवर्ड्स कैसा है उसके ऊपर। फिर है फीलिंग्स। तो वी आर ह्यूमन सो वी डू हैव फीलिंग्स, तो फीलिंग्स आएगा। फिर एप्टीट्यूड, मेंटल हेल्थ एंड एबिलिटी। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उसमें इंटरेस्ट, इंटेलिजेंट, एटीट्यूड, फीलिंग्स, एप्टीट्यूड, मेंटल हेल्थ एंड एबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगी। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, उसमें मैच्योरिटी आएगी कि जो टीचर है वो मैच्योर इनफ है कि जो स्टूडेंट की बातें हैं, पेरेंट्स की बातें हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई भी शिकायत कर रहा है तो वो मैच्योरिटी से हाउ दे विल डील विद द सिचुएशन, उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है और कभी सिचुएशन आपके फेवर में होगी और कभी आपके फेवर में सिचुएशन नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। तो उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। फिर फिज़िकल हेल्थ। तो हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी अभी तबीयत अच्छी नहीं है और मैं क्लास में जाके पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे हैं वो उनका ध्यान भी मेरी तरफ ही आएगा और मेरा भी परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर मैं अभी स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, तो मैं अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिज़िकल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट है। फिर प्रॉपर स्लीप, कि हमारी जो स्लीप है वो भी अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर सोशल फैक्टर, उसमें सोशल एक्सपेक्टेशन यानी जो सोसाइटी है एज अ टीचर हमें कैसे देखती है कि एक टीचर है वो एक आइडियल यानी आदर्श होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टीचर है उसका रोल यही है। You have to be very particular about your studies, your teaching, and how you behave with your students, and how is your attitude towards student, teachers, with your co-colleagues and parents, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर कल्चर डिमांड है, उसमें आएगा कि जो हमारी कल्चर वैल्यूज़ है, फिर बिलीफ है। एज अ इंडियन वी कैन नॉट से कि ओके मेरा ये धर्म है और मैं इस रिलीजन से आता हूँ तो आई विल नॉट support this and I will do this thing only. No, you have to be very particular and you have to value your all cultures, right? We all are Indian and India is a secular country. Do you understand what is the secularity? यानी कि जो इंडिया भारत है वो बिन सांप्रदायिक देश है। तो उसमें क्या होता है कि हमें सारे जो कल्चर के बच्चे आते हैं उनको हमें सपोर्ट करना है एंड वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। तो ये कल्चर डिमांड में आएगा। एंड अचीवमेंट, तो अचीवमेंट में आएगा कि जो टीचर की सारी एज अ टीचर आपकी कितनी अचीवमेंट्स है और आपने एजुकेशन फील्ड में कितने अचीवमेंट्स प्राप्त की है, हासिल की है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी एज अ टीचर मैं वर्क कर रही हूँ, मैंने कौन सी एग्ज़ाम क्लियर की है, मुझे क्या आता है और मेरे पास कितने स्किल्स है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है वो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, टीचर डेवलपमेंट को, ठीक है। तो उसमें
फर्स्ट आएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स है वो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईसीटी कैसे वर्क करता है एंड हाउ आईसीटी विल हेल्प इन टीचिंग एंड हाउ दिस हेल्प टू टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आईसीटी के बारे में बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।